नमस्ते एमपी, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासी शोरगुल जारी है। दरअसल माजरा ये है कि संसद में संविधान में संशोधन कर राज्यों को ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार दे दिया है। इधर मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 के बजाय 27% आरक्षण देने का मामला कोर्ट में उलझ गया है। संसद के पास हुए बिल को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी में श्रेय लेने की होड़ मची है, तो वहीं एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण न मिल पाने के लिए कांग्रेस बीजेपी को के साथ ब्लेम गेम खेल रही है। वहीं संसद मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस बीजेपी में माइलेज की होड़ मची है। दरअसल मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने का मामला कोर्ट में पेंडिंग है। 1 सितंबर को इस मामले में सुनवाई भी होनी है। इस बीच कांग्रेस बीजेपी जहां एक दूसरे की सरकारों पर कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप लगा रही है, वहीं संसद में ओबीसी से संबंधित पास हुए बिल को लेकर अब श्रेय लेने की होड़ भी मच गई है। हर दल खुद को ओबीसी का सबसे बड़ा हितैषी दिखाने की रेस में लगा हुआ है। गुरुवार को सीएम शिवराज ने बाकायदा इसे लेकर अहम बैठक बुलाई। बैठक में ओबीसी मामले में कोर्ट में और मजबूती के साथ दलील रखने की रणनीति बनी। इसके लिए शिवराज सरकार ने 2 नामी कानूनविद के नाम भी तय कर लिए हैं। अब एमपी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ओबीसी मामले में सरकार का पक्ष रखेंगे। इधर अब कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। पूरी ताकत के साथ पक्ष रखेंगे। हमारी जब सरकार थी तब पिछड़ा वर्ग को 14% तो आरक्षण मिलता ही था, और उसके बाद नौकरियों में जो मेरिट में पिछड़ा वर्ग के लोग आते थे उनको मेरिट के आधार पर भी स्थान मिल जाता था। परंतु कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार ने कैबिनेट से निर्णय कर दिया कि 14% से ज्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। तो जो पिछड़ा वर्ग के लोग मेरिट में भी आ रहे थे, जिनको मेरिट के आधार पर मिलना था, वो आरक्षण भी नहीं मिल पाया। तो एक तरह से पिछड़ा वर्ग का आरक्षण रोकने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। उधर ओबीसी आरक्षण मसले पर कांग्रेस भी श्रेय लेने में पीछे नहीं रहना चाहती। 27% ओबीसी को आरक्षण और 10% ईडब्ल्यूएस के सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का जो कमलनाथ जी का फैसला था, उस पर भारतीय जनता पार्टी आज बैठकें करके केवल ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है। ये तो हमेशा इन्होंने विरोध किया उसका। अदालत में इन्होंने लिख कर दिया है। ये अपने लीगल एडवाइजर की, डिप्टी डायरेक्टर की और एनआरएचएम के डायरेक्टर को लिखी गई चिट्ठियों को क्यों नहीं सार्वजनिक करते? हम लोग भी सार्वजनिक करेंगे। ये बताएं कि इन्होंने लिख कर दिया है कि आप 14% आरक्षण दे दें, 13% को जो है डिटेन कर लें। बहरहाल इस सियासत पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये सुनिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो मुद्दा खड़ा किया कि कमलनाथ सरकार ने 14 से बढ़ाकर 27% रिजर्वेशन किया था, वो भी एक राजनीतिक पहल थी। कमलनाथ को ये मालूम था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। और अब उसको लेकर सियासत ये हो रही है कि कांग्रेस ओबीसी की बहुत हमदर्द है, या बीजेपी को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कांग्रेस के इस प्रचार में ओबीसी के लोग आ जाएं और बीजेपी के खिलाफ हो जाएं। अब सवाल उठता है कि क्या मौजूदा व्यवस्था से कोई बदलाव आएगा? क्या इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है? एक्सपर्ट क्या कहते हैं, ये सुनिए। होना दरअसल ये चाहिए कि अवसर बढ़ाने की बात होनी चाहिए। आप आरक्षण चाहे 14% दें, 27% दें या उससे अधिक दें, सरकार में नौकरी ही नहीं है
तो आखिर उस आरक्षण का फायदा क्या? तो यदि सही माने में कोई पॉलिटिकल पार्टी ओबीसी का भला करना चाहती है तो नौकरी के, शिक्षा के, दूसरे और कामों के अवसर बढ़ाने की बात करनी चाहिए ताकि आरक्षण का जो भूत है वो अपने आप खत्म हो जाए। बहरहाल 1 सितंबर को हाईकोर्ट में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, इस पर सुनवाई होगी। लिहाजा अभी सियासी बयानबाजी जो भी हो, लेकिन तस्वीर 1 सितंबर के बाद ही साफ हो पाएगी। टीम न्यूज़।